हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखो, आज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टॉक मार्केट की जो सीरीज थी क्लास की उसको। क्योंकि हमने बोला था कि 100 के आसपास जब पहुंच जाएंगे तब उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब 100 के आसपास हम आ गए, 97 96 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए। तो उस सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। हम बात करते हैं। देखो, पहले तो लाइक कर दो वीडियो को, जो जो इंटरेस्टेड है। जो कहीं मैं ऐसे ही रामायण गाता रहूं और कोई इंटरेस्ट ही ना ले क्लास में, तो पहले तो लाइक कर दो कि पता लगे कि कितने इंटरेस्टेड हैं, कौन सीख रहा है हमारे साथ। दूसरा दोस्तों, देखो, मेरे को क्लासेस की कोई ऐसी नॉलेज है नहीं लेने की, लेकिन बट आई ट्राई माई बेस्ट। अपना बेस्ट ट्राई करूंगा ताकि जो मेरी नॉलेज है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। अब देखो, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, देखो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हम बात करेंगे टेक्निकल्स की, क्योंकि फंडामेंटल्स जो होते हैं वो उसमें आती है बैलेंस शीट वगैरह। तो हम स्टडी करेंगे जो हमारी सीरीज है उसमें टेक्निकल्स को। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो टेक्निकल से रिलेटेड रहेगा। आज जो पहली क्लास रहेगी वो टेक्निकल से ही रिलेटेड रहेगी। अब टेक्निकल्स में क्या आता है, देखो टेक्निकल्स में आते हैं चार्ट्स। जो हम चार्ट्स देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, वो चार्ट्स आते हैं टेक्निकल्स में। तो हम चार्ट्स को डिस्कस करेंगे दोस्तों इस सीरीज में। देखो, चार्ट की जब भी हम बात करते हैं, कोई भी, देखो चार्ट खोलता हूं मैं, जैसे SBIN का चार्ट है, इसको जब खोलता हूं मैं, तो चार्ट पे हमें दो चीज दिखाई देती है मेन। देखो, एक तो ये होती है कैंडल्स, कैंडल्स दिखाई देती हैं, और एक होते हैं वॉल्यूम। तो आज हम कैंडल्स और वॉल्यूम के बारे में ही पढ़ेंगे दोस्तों क्लास में, कैंडल्स और वॉल्यूम के बारे में। अब कई लोग ये सोचेंगे कि कैंडल्स तो सब जगह, जैसे हम सर्च करते हैं कैंडल्स के बारे में यूट्यूब पे, नेट पे, सब जगह मिल जाता है। 50 तरीके की कैंडल्स बता देते हैं, ये कैंडल है, वो कैंडल है। तो हम उन 50 कैंडल्स के बारे में आज स्टडी नहीं करेंगे। हम मेन लॉजिक के बारे में स्टडी करेंगे, जो मेन लॉजिक है कैंडल्स का उसके बारे में। क्योंकि काफी लोग जो बोलते हैं कि मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मेरा एसएल हो गया, मैंने ब्रेक डाउन पे सेल किया, वापिस से मेरा एसएल हो गया। अगर ये टॉपिक जब कैंडल्स का आज सीख लेगा, तो मैं ये बोलता हूँ कि उसके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 70% कम हो जाएंगे, अगर ये टॉपिक उसको समझ में आ गया, कैंडल्स और वॉल्यूम्स वाला। अगर इन ये अच्छे से समझ में आ गया तो उनके 70% जो प्रॉफिट, जो स्टॉप लॉस होते हैं वो नहीं होंगे इस टॉपिक को समझने के बाद। तो दोस्तों देखो, बात कर लेते हैं कैंडल्स के बारे में। देखो, टेक्निकल्स में चार्ट, और चार्ट के बाद जो आती हैं वो हमारी कैंडल्स। ये कैंडल्स और वॉल्यूम के बारे में आज बात करते हैं हम वीडियो में। अब देखो, कैंडल्स की बात करूं मैं उससे पहले जो टर्म्स होती हैं, दो तीन टर्म्स जो हमें हमेशा सुनने में आती है मार्केट में, उनकी बात कर लेता हूं, ताकि कोई बिगिनर भी, हमें जिसको नॉलेज नहीं मार्केट की, वो भी वीडियो देखे तो उसको पता लग जाए कि ये चीज क्या है। देखो, अक्सर हम सुनते हैं मार्केट में ब्रेकआउट, एक टर्म सुनने में आती है। जैसे न्यूज वगैरह देखते हैं तो वो बोलते हैं कि ब्रेकआउट हो गया स्टॉक्स में और बाय कर लो। दूसरी टर्म हम सुनते हैं ब्रेक डाउन। और जो तीसरी टर्म होती है वो होती है साइडवेज, कि साइडवेज चल रहा है स्टॉक, इससे दूर रहो अभी। तो ये होते क्या है, इनको डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों। देखो, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट क्या होता है, जब एक स्टॉक रेंज में ट्रेड करता है, जैसे कोई भी स्टॉक है उसका प्राइस अगर 100 है, वो ऊपर में हाई बना रहा है 105 का और नीचे में 95, और इसके बीच में ही देखो
वो स्टॉक ट्रेड करता रहता है, देखो इसके बीच में ही ट्रेड करता रहता है। जब इस रेंज को ब्रेक ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तब हम उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। जब इस रेंज को ऊपर की तरफ में वो निकालता है तब उसको हम बोलते हैं दोस्तों देखो ब्रेकआउट। और ब्रेक डाउन क्या होता है? ब्रेक डाउन जब इसी रेंज को वो स्टॉक नीचे की तरफ निकालता है जैसे, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन। जो हमारी रेंज होती है, जैसे ये रेंज है 105 से 95 की, इसके बीच में वो प्राइस रन कर रहा है। जब इसको ऊपर की तरफ निकालेगा तब तो हम उसको बोलेंगे ब्रेकआउट, और जब इसको नीचे की तरफ निकालेगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक डाउन। और साइडवेज क्या होता है? जब इस रेंज में ही वो स्टॉक फंसा रहता है, जब हम बोलते हैं कि अभी स्टॉक साइडवेज चल रहा है, इससे दूर रहो, तो वो इस रेंज में ही फंसा रहता है, मतलब अभी कोई क्लियर साइन नहीं है कि किस डायरेक्शन में वो स्टॉक जाएगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कि साइडवेज है ये स्टॉक, इससे दूर रहो। आई होप दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, साइडवेज। आप इनके नोट्स भी बना सकते ताकि बाद में इनको स्टडी कर सको। अब आ जाते हैं देखो अपने टॉपिक पे, कैंडल्स पे। दोस्तों देखो चार्ट पे हम जब भी देखते हैं हमें दो कैंडल्स दिखाई देती हैं, एक तो ग्रीन और एक रेड कलर की। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है हम उनको मानते हैं बुलिश कैंडल्स। बुलिश क्यों मानते हैं? देखो इस कैंडल का जो ओपन होता है वो नीचे की साइड होता है और क्लोज होता है जो ऊपर की साइड होता है, मतलब बायर्स इसका प्राइस को जब क्लोज होते होते इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं शेयर के प्राइस को। जैसे ओपन हुआ 100 पे, तो बायर्स इसके प्राइस को क्लोज होते होते ऊपर की साइड ले जाते हैं, जैसे 105 पे ले गए। तो ये होता है बुलिश कैंडल का वो मतलब, ओपन हुआ 100 पे और बायर्स ने बाय कर कर कैंडल क्लोज होते होते 105 तक ले गए। और जो रेड कलर की कैंडल होती है दोस्तों देखो उसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल में जो ओपन होता है वो ऊपर की साइड में होता है और जो क्लोज होता है वो नीचे की साइड में होता है। इसमें जैसे प्राइस ओपन हुआ 105 के आसपास, लेकिन सेलर्स उसको नीचे ले जाते 100 के आसपास ले गए। अब कई जैसे ये सोचें कि इतनी डिटेल में क्यों बात करें, भाई डिटेल में इसलिए बात कर रहा हूँ मैं ताकि कोई बिगिनर्स भी देखे जिसको कुछ नॉलेज नहीं उसको भी समझ में आ जाए। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों देखो ये ग्रीन कैंडल्स होती है जिसको हम बोलते हैं बुलिश, और जो रेड कैंडल होती है उसको हम बोलते हैं बियरिश। और इन्हीं कैंडल्स में अगर आपने देखा हो तो हमें ऊपर दिखाई देती है, जैसे ये दिखाई देती है ऊपर, ये डॉट सी लाइन सी दिखाई देती है किसी में। ये लाइन क्या होती है? इन लाइंस को हम बोलते हैं विक। इन लाइंस को हम बोलते हैं विक। ये क्या डिनोट करते हैं? जैसे देखो कोई बुलिश कैंडल बन रही है, वो ऊपर जाते जाते जो हाई लगाती है ना, वो कैंडल का जो हाई होता है वो ई विक का हाई होगा। और जो नीचे जो ये विक बनी होती है ये लो दिखाती है कि हाँ इस लो तक गया था स्टॉक, फिर बायर्स ने वापस से उठा दिया इसको। तो ये हाई होता है ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में लो होता है। सेम बियरिश में भी नीचे की साइड लो होता है और ऊपर में हाई होता है। वैसे ही देखो एक थर्ड कैंडल जो हम देखते हैं अक्सर उसमें मार्केट में, जैसे ऐसी कैंडल होती है, ये बीच की जो बॉडी होती है, देखो इसको बीच की जो ये होती है बीच में ये जो होती है इसको हम बोलते हैं बॉडी। कैंडल की बॉडी होती है ये। तो ये जो बॉडी होती है ये पहले तो देखो इस कैंडल का नाम बता दूं मैं आपको, ये जो ऐसी कैंडल होती है उसको बोलते हैं हम डोजी कैंडल। ये कैंडल होती है जैसे
ये बुलिश होती है, बियरिश होती है, तो ये होती है डोजी कैंडल। ये ना बुलिश होती ना बियरिश होती, नॉन डायरेक्शनल कैंडल बोल सकते हैं हम इसको, नॉन डायरेक्शनल, जिसका कुछ नहीं पता होता कि किस डायरेक्शन की कैंडल जाएगी इसके बाद मार्केट, तो उस इसलिए हम इसको नॉन डायरेक्शनल कैंडल भी बोल सकते हैं। इसमें भी देखो नीचे जो होता है वो लो होता है और ऊपर में ये हाई होता है। अब जो दोस्त देखो ये जैसे बुलिश कैंडल में मैंने ये 3 टर्म बताई, ओपन, लो, क्लोज और हाई। ये चारों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। काफी लोग इन चीजों को हल्के में लेते हैं, लेकिन सारा गेम पलट देती हैं ये 4 टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती हैं ये। क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? जो लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था और मेरा एसएल हो गया, वो इन ये जो टर्म होती है इनके गेम को नहीं समझ पाते, इसलिए उनका एसएल हिट होता है। अब दोस्तों देखो ओपन हाई लो क्लोज क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी अगर मैं बात करूं, हमने देखो अक्सर देखा होगा जैसे हैमर कैंडल होती है। हैमर कैंडल क्या होती है? हैमर कैंडल में यही तो होता है जो ओपन होता है, और जो इसका जैसे क्लोज है ये, और ये इसका हाई हो गया और ये लो हो गया। अब इसमें क्या गेम हो रखा है, देखो इसमें सेलर्स ने ओपन होने के बाद खूब कोशिश की इसको नीचे गिराने की, लेकिन जो बायर्स थे वे बायर्स नीचे से आए और उन्होंने इसको, जो सेलर्स थे इनको क्रॉस करके और इसको कैंडल को इसमें ऊपर की तरफ बंद कर दिया। अब इसमें क्लियरली हमें ओपन हाई और क्लोजर ये लो इनकी बेस पे ही तो पता लगा कि इसमें क्या मतलब ज्यादा एक्टिव है। अब इसमें क्लियरली हमें पता लग गया, जैसे ये ग्रीन कैंडल है ये मान लो, तो इसमें हमें क्लियरली पता लग गया कि जो नीचे से जो बायर आए हैं वो ज्यादा हैवी पड़ रहे हैं सेलर्स से, जो जिन्होंने ऊपर से ट्राई किया सेलिंग करने की। इसलिए हम बोलते हैं कि हैमर कैंडल आने के बाद की अब यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ये जो बायर्स आए हैं नीचे से जिन्होंने सेलर्स को क्रॉस कर दिया ये ज्यादा एक्टिव हैं। तो जो हम सुनते हैं कि हैमर कैंडल आ गई, लोग बस ये बोल देते हैं कि ये हैमर कैंडल है भैया, ऐसी कैंडल जो बनती है उसको हैमर कैंडल बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक होता है ये ओपन हाई लो क्लोज का ये डिस्कस नहीं करते। और जबकि होता मेन चीज जो है ये ओपन हाई लो क्लोज का ही मेन जो लॉजिक होता है वो काम करता है किसी भी स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। अभी देखो जैसे चार्ट पे देख लेते हैं, कोई चार्ट बिटकॉइन का देखते हैं क्या, क्योंकि बिटकॉइन अभी चल रहा है लाइव। अब बिटकॉइन का देखो चार्ट देखेंगे हम, क्या हो रहा है बिटकॉइन के चार्ट में। ये जो कैंडल्स आ रही थी, ये देखो रेड कैंडल्स जो आ रही थी, इन रेड रेड कैंडल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे से वीक आई हुई है कंपेयर टू ऊपर। ऊपर वीक नहीं दिख रही है हमें नीचे, लेकिन बड़ी वीक दिख रही है। अब नीचे जो विक दिख रही है उसका क्या मतलब है कि नीचे से अगर सेलर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर से नीचे गिराने की, लेकिन नीचे ये जो विक आई है ये क्या तब आई है जब नीचे से बायर्स ने वापिस से फोर्स किया। तो नीचे से बायर्स फोर्स कर रहे हैं तो मतलब नीचे बायर्स एक्टिव हैं ज्यादा, तभी तो फोर्स कर रहे हैं। तो अब ये जो इससे नीचे गिर रहा था देखो रेड कैंडल्स आ रही हैं बड़ी बड़ी, लेकिन नीचे से ये जो बायर्स एक्टिव थे इन्होंने यहाँ पे ये वापिस से उठा दिया इसको। तो ये पावर होती है जैसे इंपॉर्टेंट, ये इसलिए ओपन हाई लो क्लोज इंपॉर्टेंट होता है। अब जिनको ओपन हाई लो क्लोज की वैल्यू पता है, नीचे से ये पता है कि बायर्स फोर्स कर रहे हैं, तो मतलब किसी भी टाइम ये घूम सकता है यहाँ से। तो हम कैंडल टू कैंडल इसको ट्रेल कर सकते हैं अपने एसएल को, जो ऊपर सेल करके बैठा। जैसे ये पिन बार आया, इस पिन बार में हमें दिख रहा था सेलर्स वो हैं एक्टिव, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ विक थी तो यहाँ पे सेलर एक्टिव है ये हमें पता था।
तो जो इस कैंडल का लो क्रॉस होने के बाद सेल करके बैठा, अब वो इन कैंडल्स को देख के जिनमें नीचे की तरफ बायर्स एक्टिव, वो कैंडल टू कैंडल अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है। अब जिन्होंने देखो यहाँ पे सेल किया, ये वो यहाँ पे अब घूमने के बाद वापस से एग्जिट कर देगा। तो ये जो पॉइंट थे, ये पॉइंट इनका प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको। तो इन पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा, और ये देखो छोटा सा स्टॉप लॉस था और इन पॉइंट्स का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा। यही चीज होती है दोस्तों ओपन हाई लो क्लोज, जो हमें बताता है, वो इसलिए काम आता है। अब ये देखो नीचे की तरफ पिन बार आया है, ये हैमर कैंडल है, इसमें क्या है, यही तो है कि जो ओपन माइनस लो है ये ज्यादा है हाई माइनस क्लोज से, मतलब नीचे से जो फोर्स जो लग रही है नीचे से वो ज्यादा है क्लोज ऊपर की जो फोर्स है उससे। यही तो दिख रहा है, जो नीचे की फोर्स है, नीचे से फोर्स किसकी लगती है, बायर्स की लगती है। जो भी कैंडल होती है जिसमें जैसे इसमें है ऊपर से जो फोर्स लग रही है वो सेलर्स की फोर्स है, और इस कैंडल में जो फोर्स लग रही है वो बायर्स की फोर्स है। इसलिए जो बोलते हैं कि हमारा तो हमने तो स्टॉप लॉस हो गया, ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था। अब ब्रेकआउट देखो, ये एक पुल बैक था, इस पुल बैक के बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ इस कैंडल पे। अब इस कैंडल में देखो, देखोगे तो नीचे से बायर्स एक्टिव हैं। अब जो यहाँ पे सेल करके बैठा और ये वापिस से घूम गया, उसका एसएल हो गया, वो किस बेस पे हुआ, इसी बेस पे हुआ कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि इसमें तो नीचे से बायर्स एक्टिव थे। अब इसमें बायर्स भी एक्टिव थे, और देखो ये जो कैंडल थी आई थी पुल बैक, इसकी वॉल्यूम देखो, और इस जो ये कैंडल आई थी ब्रेक डाउन की, इसकी वॉल्यूम देखो, क्लियरली शो कर रही थी कि बायर्स की वॉल्यूम ज्यादा थी, बुलिस बुल्स जो थे उनकी वॉल्यूम ज्यादा थी, और जो बियरिस थे उनकी वॉल्यूम भी कम थी, और इस कैंडल में भी नीचे से बायर्स एक्टिव थे। इसलिए देखो वापस घूम गया और उसका एसएल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम होती है ओपन हाई लो क्लोज की, जो बोलते हैं कि हम लेते हैं मतलब ट्रेड ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट पे। अब देखो ये लेवल था एक बिटकॉइन का, ये लेवल है जो इसका ब्रेक डाउन हुआ है इस कैंडल पे। अब इस कैंडल को अगर देखोगे तो इसमें ऊपर की साइड वीक ज्यादा है और नीचे की साइड कम है। अब नीचे की साइड वीक कम है और रेड कलर की कैंडल, तो मतलब ऊपर से सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं जो इसको फोर्स कर रहे हैं, नीचे से बायर कम है। इसलिए देखो कितना अच्छा ये डाउन साइड में हमें मूव मिला है इसमें। तो हमें जो देखना है दोस्तों, देखो लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था HFCL का ट्रेड, उसी टाइम पे आईनॉक्स विंड भी आया हुआ था उसी में साथ की साथ। अब आईनॉक्स विंड का देखो चार्ट दिखाऊं मैं आपको। अब जो आइनॉक्स विंड का चार्ट था देखो, उसमें देखोगे तो ब्रेकआउट भी हो गया इस कैंडल पे, लेकिन जिन्होंने ट्रेड लिया है वो वापिस से गिर के ऐसे लेट कर दिया। अब ये कैंडल भी देखोगे तो ये कैंडल भी बुलिश है, बुलिश कैंडल है, ओपन हाई लो वाली भी सिचुएशन इसमें सही है। लेकिन इसमें एसएल क्यों हिट हुआ हमारा, जो इससे पिछली रेड कैंडल थी उसकी वॉल्यूम्स देखो वो ज्यादा थी, और ये जो बुल्स आए हैं इनकी वॉल्यूम कम थी। तो इसमें बुलिश कैंडल हो के भी हमारा एसएल हिट हो गया। तो हमें ओपन हाई लो क्लोज तो देखना ही है, साथ में ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वॉल्यूम्स भी हमें चेक करने हैं कि वॉल्यूम्स क्या है कैंडल के। अब ये जैसे वॉल्यूम कम थे, अगर एक और ग्रीन कैंडल आ जाती यहाँ पे और सेम इतने ही वॉल्यूम्स के साथ आ जाती, तो फिर ये बाय का ट्रेड लेने का वो हो जाता, क्योंकि दो कैंडल्स में आगे बुल्स ने इनको बीट कर दिया जो ये आए थे सेलर्स।
तो ओपन हाई लो क्लोज प्लस वॉल्यूम के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं दोस्तों, किसी भी रेंज का अगर जब ब्रेकआउट होता है, जैसे देखो अब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे इस रेंज का स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। अब इस रेंज का जब ब्रेकआउट दिया, ये जो कैंडल थी इसमें हम देखेंगे तो इसमें बायर्स एक्टिव ज्यादा है कंपेयर टू सेलर्स। जो इसका ओपन माइनस लो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू हाई माइनस क्लोज से। ये होगा जैसे 2-3 होगा, तो ये जो डिफरेंस है, नीचे का जो डिफरेंस है, ये हमें दिखा रहा है कि बायर्स की पावर ज़्यादा है। तो जैसे इसका हाई टूटा, देखो कितना अच्छा इसने अप मूव दिया है इस रेंज का ब्रेकआउट देने के बाद। अब ये रेंज देखो, जो रेंज होती है दोस्तों वो हमारी ज़्यादा, जैसे मिनटों की भी रेंज हो सकती है, 30 मिनट की होगी, 40 मिनट की होगी, और वो 1 दिन से 10 दिन की भी हो सकती है। अब 1 दिन से 10 दिन की जो रेंज होती है वो हमें काम आती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें जो रेंज का ब्रेकआउट होता है वो हम दिनों की रेंज देखते हैं कि कितने दिन की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। और जब हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो जैसे अब ये कितने मिनटों की ट्रेड है, 1 घंटे की रेंज का ब्रेकआउट है या 30 मिनट की, तो जब इंट्राडे में हम ट्रेड करेंगे तो हम मिनटों के हिसाब से देखेंगे रेंज का। अब रेंज का ब्रेकआउट हुआ इसमें और बायर्स एक्टिव थे उस कैंडल में, तो जैसे इसका हाई टूटेगा, जो सुबह सुबह देख रहा होगा इसको, वो यहाँ पे बाय कर लेगा और उसको देखो अच्छा प्रॉफिट भी होगा इसमें। और वॉल्यूम भी है, देखो वॉल्यूम प्लस बायर्स एक्टिव थे कैंडल में जिसने ब्रेकआउट दिया, तो बन गई बात। लेकिन अगर इसी में जैसे दिन में बाद में जिसने ट्रेड लिया, अब ये पुल बैक के बाद ब्रेकआउट तो हुआ इसमें, लेकिन इस कैंडल में अगर हम देखेंगे तो देखो ऊपर से छोटी सी विक भी दिख रही है और जो वॉल्यूम थे वो भी कम थे सेलर्स के मुकाबले, तो इसलिए इसमें हमें वापस से देखो ऐसे लेट हो गया। तो ये जो चीज़ जो देखेगा, ओपन हाई लो क्लोज की जो सिचुएशन देख लेगा प्लस वॉल्यूम को देख लेगा, तो जो बोलते हैं कि हमारे मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, तो ये होने बंद हो जाएंगे दोस्तों अगर ये दो चीज़ों पे काम करेगा तो। और जो हमारे मार्केट में जैसे बोलते हैं पिन बार बन गया, हैमर बन गया, वो सारा खेल क्या चीज़ किस चीज़ पे डिपेंड होता है, इसी पे डिपेंड होता है, ओपन हाई लो क्लोज पे। हर किसी को वैसे समझ में नहीं आता, तो देखो चार्ट हम जब भी देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, ये हमें क्लियरली ऊपर लिखा आ जाता है ओपन हाई लो क्लोज। और जब हम धीरे धीरे देखने लग जाएंगे, जैसे देखो अब डेली जो प्रैक्टिस करेगा मार्केट में उसको नॉर्मली पता लग जाएगा अब ये कैंडल देख के ही कि इसमें क्या ज़्यादा है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव है या सेलर्स एक्टिव है। अब इसमें ऊपर की वीक छोटी दिखाई दे रही है और नीचे की वीक बड़ी दिखाई दे रही है, नीचे की वीक बड़ी दिखाई दे रही है, तो नॉर्मल सी बात है बायर्स ज़्यादा एक्टिव है इस कैंडल में। और ऊपर की वीक जब ज़्यादा दिखाई दे तो उसमें होता है सेलर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अब उस केस में क्या हो सकता है, जैसे देखो अब इसमें बायर्स एक्टिव थे, इसका ब्रेकआउट होती है, हमने बाय कर लिया, अब नेक्स्ट कैंडल्स में सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैंडल का ऐसे लीड कर ट्रेल कर देंगे, जो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ये अभी इस एंट्री के बाद इस कैंडल का ऐसा ट्रेल कर लेंगे, उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बनेगी तो उस नेक्स्ट कैंडल का ऐसा ट्रेल कर लेंगे, ताकि हमारा जैसे देखो अभी यहाँ पे ट्रेल करते चले गए हम, तो यहाँ पे जब हम एग्जिट होंगे तो प्रॉफिट में एग्जिट होंगे, ना कि वापस हम घूमने का इंतजार करेंगे। अब बिटकॉइन के चार्ट में यही तो हो रहा था, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे बिटकॉइन का चार्ट देखो लाइव चल रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, ये कैंडल्स जो आ रही है इनमें नीचे से वीक है, नीचे से वीक है तो बायर्स एक्टिव हैं, तो बायर्स एक्टिव है तो हम कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर लेंगे, जो ऊपर से यहाँ से एस सेल करके बैठा वो कैंडल टू कैंडल ट्रेल कर लेगा। अब कैंडल टू कैंडल ट्रेल करा तो उसका एसएल यहाँ पे हो गया, अब ये जैसे घुमा उसका एसएल हिट हो गया और ये जो पॉइंट थे ये उसको प्रॉफिट में मिल गए।
तो दोस्तों जो आज की वीडियो में सीखने का वो यही था कि कैंडल्स के बारे में, और जो ट्रेड करते हैं कैंडल्स प्लस वॉल्यूम देख के अगर अपनी ट्रेडिंग को पे ध्यान देंगे तो आई होप उनके रिजल्ट आपको अच्छे दिखाई देंगे। जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ट्रेड लेते हैं मार्केट में, अब करंटली ट्रेड करते हैं, वो इनको और चेक के बेस पे देख के ट्रेड लेंगे तो देखो रिजल्ट अच्छे दिखेंगे उनको। बाकी जो बिगिनर्स जिन जो सीख रहे हैं वो अभी ट्रेड ना करें, क्योंकि आगे हम और भी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे आज हमने कैंडल्स के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, मैं मार्केट में देख सकता है, ओपन हाई लो क्लोज के बेस पे चार्ट स्टडी कर सकता है, ना कि ट्रेड ले। अभी आगे हम और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे, जैसे चार्ट पैटर्न्स की बात करेंगे, प्राइस एक्शन वगैरह, वॉल्यूम्स वगैरह, इंडिकेटर वगैरह, सब कुछ कवर कर देंगे, मतलब कुछ नहीं छोड़ने वाले, सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले पता तो लगे कितने लोग, मतलब कितने इंटरेस्टेड हो आप। उसके लिए वीडियो को लाइक करो, अगर 20 लाइक आएंगे वीडियो पे तो फिर मतलब मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे कंटिन्यू करें इसको। तो जिन लोग जो बिगिनर्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओपन हाई लो क्लोज के बेस पे चार्ट देख सकते हैं मार्केट में सिर्फ स्टडी के लिए। बाकी ट्रेड वरेड तो जिनको नॉलेज देखो प्राइस एक्शन वगैरह की, वो अपने कैंडल प्लस वॉल्यूम देख के और ट्रेड करेंगे। जो बोलते हैं कि हमारा ब्रेकआउट पे स्टॉप लॉस हो गया, ब्रेक डाउन पे स्टॉप लॉस हो गया, वो इनके बेस पे और अपना एक बार चेक करके देखे, उनको अपने आप महसूस होगा कि उनकी जो परफॉर्मेंस पहले थी उससे अपने आप ऑटोमेटिक इंक्रीज दिख जाएगा उसमें। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पे ढेर सारा प्यार बनाए रखो।